हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज दिलीप भाई हमारे छुट्टी पे हैं, भाभी पीछे साफ सफाई कर रही हैं। तो अब तो भैया को करना पड़ेगा सारा घर का काम। हाँ, तो इनको थोड़ा परेशान भी कर। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ना। क्या बंद कर ले से कैमरा। क्यों बंद सारे कर? ब्लॉग इसी घर में बाहर जाके बना ले कुछ। तो क्या दिक्कत है जब ऑडियंस को मजा आ रहा है, हंस रही कोई है मजा नहीं तो। आ रहा, मेरा घर से तुम्हारे ब्लॉग बनाने के लिए ही है। अरे बाहर गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, यहीं खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं, देखो। आलसी। एसी चला लो। थोड़ी मेहनत कर लो, चलो बाहर जाके बनाओ ब्लॉग। बंद कर इसे, बंद कर, वहाँ तक क्यों ना बाहर जा। बंद कर इसे। भाभी ये क्या कर दिया? तेरा बर्थडे है क्या? पराठा बनाओ कि नहीं? पराठा बना लो, पराठा। क्या तुम चुप हो जाओ? दो तो मैं खा लूंगा, तू कितने खाएगा भाई? 2 खा लूंगा और 3 पैक करा लूंगा। 5 6 7 पराठे बना दो। बाहर जा रहे हैं ना। तो यहाँ से रोटी भी बांध के लेके जाओगे, बाहर खाना नहीं अब मिलता जब क्या? बाहर भेज रहे हैं तो बाहर के लिए लंच भी तो पैक करके देना पड़ेगा ना। और या तो पैसे दो फिर। 2 कोल्ड कॉफी भी। अरे जाओ यार। तेरे पास है पैसे कुछ थोड़े बहुत? पैसे ये क्या होता है? रेडी से छोले कुलचे खा लेंगे, 50 रुपए बहुत। आज तो पार्टी होगी, टेढ़े पेड़े खाएंगे। आज व्लॉग में हमारा प्लान है कहीं बाहर जाने का, कोई ऐतिहासिक जगह जाने का। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज मैं नाराज हूँ इन लोगों से। क्यों? इतनी गर्मी में बाहर भेज रहे हैं हमें जबरदस्ती यार। अच्छे खासे घर पे बैठ के वीडियो बनाते थे। अब करना तो पड़ेगा यार, अब जब ये मुहिम हमने शुरू करी है तो करना तो पड़ेगा। और ये कर तो रहे ही हैं, प्यार करते हैं तो कर रहे हैं, पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों से, याद रखना। बट कितना टाइम लगेगा यार पहुंचने में? अभी आने वाला अगला स्टेशन है। अगला स्टेशन हौस खास है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। बहुत भीड़ है यार, मेट्रो से नहीं आएंगे हाँ, अगली बार। मेट्रो बहुत भीड़ है यार। हाउस खास स्टेशन, दरवाजे खब्बे पासे खुलेंगे, कृपया सावधानी नाल उतरें, धन्यवाद। आगे क्या? खुल गए दरवाजे, आ जाओ। चलो। तो दोस्तों एंटर करते ही ये देखो यहाँ घर है और ये यहाँ पे ये किला है। बाकी आगे चलते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी अपनी किताबों में कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, तो ये वही वाली बात हो चुकी है। वैसे मैं तेरे को इसका हिस्ट्री बता दूं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 13th सेंचुरी में। जिसको ये सब पढ़ना है वीडियो पॉज करके पढ़ लो। चल भाई। दोस्तों ये है फिरोज शाह का मकबरा, ये देख लीजिए। फिरोज शाह तो आपको नहीं दिखेंगे इसमें। लोगों के बारे में बताते ना यहाँ पे कुछ। हाँ बोल। अभी सब सुन के पीट देंगे। ये हमारे गांव का पड़ता। ये ठीक नहीं करवा रहा है। ये क्या है? ये मदरसा है, यहाँ बच्चे आप पढ़ा करते थे। मदरसा ऐसा ही होता है, तूने देखा नहीं होगा ना, तू पढ़ा नहीं है। देखो दोस्तों हमारे यूथ ने कैसे मॉन्यूमेंट्स खराब कर रखे हैं, सब जगह अपने अपना और अपने लवर्स का नाम लिख रखा तो है। मैं भी लिख दूं या दिल बना के तेरा और मेरा नाम? हाँ लिख दे, पुलिस जो है ना बैत फेरेगी। यहाँ से ये लेक भी दिख रही है, ये देखिए दोस्तों। तू ये सोच 800 साल पुराना है ये, समझ में आई बात? लगभग 800 साल पुराना। तो कैसे बनाया था, क्या बना होगा, या उस टाइम पत्थर कहाँ से लाए होंगे, ये सब सोचने वाली बातें हैं जिन पे तुम ध्यान नहीं देते हो। समझ में आई बात? सेल्फी मैंने ले लिया आज। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी है वो ये है कि 13वीं सदी के हिसाब से ये 13वीं सदी में बना था। तो ये देखो टंकियाँ तक लगाई हुई हैं बिल्डर ने। और ये आपको हम शौचालय दिखाते हैं, कितना मॉडर्न शौचालय उस टाइम उन्होंने बना के रख दिया था। तो बंद है। अरे ये है ना इधर गलत जगह घुस गया। प्रॉपर बढ़िया एकदम टाइल के साथ काम किया गया है, बिल्कुल फिनिशिंग में काम फैन है। लगा हुआ है मॉडर्न बाथरूम है, यूरिनल लगे हुए हैं, पंखा भी लगा हुआ है। और लाइट भी लगी हुई है। ये बिल्डर ने बहुत अच्छा काम करा है, 13वीं सदी का है। मैं एक बार और याद दिला दूं आपको, शीशा तक भी लगा हुआ है दोस्तों, लाइट है, ये देखिए। और ये भी तो है हैंड वॉश है, किसी को और लैट्रिन ये आ जाए। एयर फ्रेशनर भी लगा के दिया हुआ है। लेकिन ये काम नहीं कर रहा और है ये वैसे। देखिए वेस्टर्न सीट भी है। ओह। कहीं देखा है आपने 13वीं सदी के हिसाब से इतना कुछ? दोस्तों यहाँ पे देखो इतना ध्यान रखा गया है फिरोज शाह के द्वारा। जी, पर बनवाया तो खिलजी ने था शायद ये। हाँ उन दोनों के द्वारा। अच्छा। कि अगर आप आए चल के थक जाए, आपका मन करे कि मुझे टॉफी जी, खानी है, जी, तो जी। नारियल वाली 5-5 टॉफियाँ अच्छा, किसी के लिए हर किसी के लिए 5-5 टॉफी का इंतजाम भी 5-5। किया गया है दोस्तों। और हमारा देश दोस्तों, भारत देश हमेशा से मतलब नंबर 1 पे रहा है। नंबर 1 पे रहा है जी। बल्ब का आविष्कार बाकी दुनिया में हुआ 1880 में। अच्छा। और यहाँ देखो कब से लगा हुआ है ट्यूबलाइट, 13वीं सदी से। 13वीं सदी से। और सिर्फ ट्यूबलाइट ही नहीं भाई साहब, ये स्विच बोर्ड तक 13वीं सदी में लगा के इस किले के अंदर छोड़ दिए गए थे। तो सोचो अंग्रेज आए और हमें लूट पाट करके ले गए, वरना आज तो हम कहाँ होते। समझ रहे हो भाई साहब, किले में लगा के छोड़ दिए थे।
और पूरी दुनिया में आविष्कार बाद में हुआ है, बहुत बाद में। अभी यहाँ पे हम सारी चीज़ों का रिव्यू करके एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी, ठेका कितने में लिया गया था, कौन ठेकेदार थे, सब कुछ दिखाने वाले हैं आपको। और मैं तो देख के हैरान रह गया भाई साहब कि इतनी मॉडर्न चीज़ें इस इतने पुराने किले में भी लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ भी दरवाजे के बाहर टाइल लगी हुई है, जबकि पूरे किले में कहीं भी टाइल का काम नहीं है। जहाँ सीलन आ सकती है वहीं वहीं टाइल है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ लवर भी यहाँ पे आ सकते हैं, उनको ये सब देखने के लिए मिलेगा। देखो छोटा सा मिनी सांप। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे। तो दोस्तों ये है आदिल गाइड, ये हमें इस किले के बारे में हर चीज़ बताने वाले हैं। तो आप बता रहे थे। तो सर यहाँ पे होता क्या था, आपने हर किले में नोटिस किया होगा कि हर किले में कुछ रास्ते ऐसे बनाए जाते हैं। अच्छा। तो राजा जो होते थे, राजा जब उन्हें डर लगता था कि सामने वाला राजा आके लाल कर देगा, पटा फेर देगा हम पे, ऐसे रास्ते बनाते थे। ओहो, ऐसे खुफिया रास्ते होते थे। ये देखो दासियों को सबको छोड़ के भाग जाते थे एकदम, अपनी जान बचा लिया करते अपनी थे। जान के देख लेंगे बाद में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये बड़ा स्मार्ट मूव था। और इसकी सिक्योरिटी भी आप देख रहे हो, चाबी पाने के बिना नहीं खुलेगा। बुल्ट लगा रखा, बुल्ट। चाबी पाने के बिना खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए भाई साहब एक बात और, ये भी तो सुनिए ना, ये भी तो देखिए। मैं गाइड दूंगा। मैं हूँ। ये देखिए सरियों पे वेल्डिंग करके दरवाजा बनाया हुआ है। वेल्डिंग मशीनें भी थी हमारे पास। अब दूसरे जो आक्रमण जो करते थे दूसरे राजा, वो मार यहाँ खाते थे जी, चाबी पाना लाना भूल जाते थे। ओहो, वापस पूरी सेना लेके अपने राज्य जाते थे, चाबी पाना लेके खोलते थे फिर। तो ये हमारे जो भारत के राजा महाराजा थे, उनके पास इतना दिमाग था। मैडम बस एक वीडियो बना दो। तो दोस्तों आप ये चीज़ें देखें, थोड़ा आगे आ जाइए। ये था उनका ऑफिस, ये देखिए ऑफिस लिखा हुआ है, सीधे लेडीज वॉशरूम के सामने दिखाओ। एक और देखने वाली चीज़ ये है कि हिंट देने के लिए आई लव यू लिखा हुआ है सामने, ILU। ओ भाई, कौन कहता है हमारे देश को इंग्लिश नहीं आती थी? बताओ। मैं कहता इंग्लिश हूँ। में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? तो इसका तो मतलब ये क्यों कहते हैं कि अंग्रेज इंग्लिश लेके आए थे हमारे देश में? तो अंग्रेजों को हमने इंग्लिश सिखाई। जाहिर सी बात है, देखो ना आप। और भाई साहब ये देखिए आप, लेडीज टॉयलेट भी बिल्कुल सेपरेटली बनाया गया है। लेडीज को पूरी प्राइवेसी दी गई है। और अपने ऑफिस में वो देखिए जाली लगाई हुई है, वहाँ से सीधा अंदर झांका करते थे चुपके से, ताकि किसी को पता ना चले। ये बहुत खुफिया बात है, किसी को बताना नहीं है। शांति भंग ना हो, टंकी वंकी पूरा इलाज, पूरा इंतजाम, पानी से लेके हर चीज़ से लैस। ऐसा कहा जाता है एक बार सिडनी स्वीनी यहाँ पे आई थी, तो वो नहाई थी, उनके बाथ वाटर के लिए देखिए पाइप लगा के सीधा उनके ऑफिस में जा रहा है। और जो पाइप है वो जाके खत्म होता था राजा जी के मुंह में। बाथ यहाँ से वाटर जा रहा का था शौक मुंह था। आइए। तो चुस्की मारते रहते थे वो बीच बीच में। तो ये अनफर्निश्ड रूम है, या अलमारी की जगह छूटी हुई है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं आप यहाँ पे। और वो जो थे उन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे, हैं? तो वो MP थे। अच्छा। और ये वो यहाँ लिख के गए हैं। ओहो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह मेंबर ऑफ चुके हैं वो। पार्लियामेंट भी थे वो। दोस्तों बढ़िया एकदम मटेरियल। बिल्डर ने, आजकल जैसे बिल्डर नहीं थे उस टाइम, जो पैसा खा के भाग जाते हैं ना ठेका लेके। बढ़िया है क्वालिटी। अगर आपको पता हो तो ये चीज़ें ये क्यों बनाई गई थी, इनका क्या पर्पस था? एक वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। तो अगर किसी को पता हो तो हमें बताएं ज़रा। तो यहाँ हम वीडियो बना रहे हैं तो सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। पर कोई बात नहीं यार, आपके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, अपनी बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी। उनके चिपके हुए हैं ना, प्राइवेसी में वो हो रहा है। अच्छा। खलल। तो जानते ही होंगे जो बलदेव जी थे जी, तो बलदेव ने यहाँ ठीक वो करी है, ईंट गारा उन्होंने पकड़ा है यहाँ पे। अब ये देखियो यार इसमें वो कैसे लगे हुए हैं, ये भाग ले बेटे भाग ले। कोरोना फैल जाएगा, जल्दी भाग। बहुत ही खुफिया रास्ता है ये दोस्तों। और अभी एक चमगादड़ ऊपर देख। भाई मैं कह रहा था ना, देखियो दोस्तों, ये देखो बैटमैन। वो इससे कटवा लेते हैं, बैटमैन बन जाएंगे। कटवाएगा ना, अभी मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। भाई कितनी, भाई भाग ले यहाँ से यार, इसमें नहीं आना भाई। दोस्तों ये देखो, कुआं नहीं है इस किले में, बोरिंग करवाया हुआ है यहाँ पे। अरे बता रहे हैं ना बहुत मॉडर्न थे, बहुत मॉडर्न भाई, मजे की इतना मॉडर्न मैंने नहीं देखा कोई। मजे की बात ये है कि बिल भी नहीं आता होगा उस टाइम पे। सही बात है, बिजली नहीं थी, नहीं तो कहाँ से आएगा। और क्या, ये दिए जला के रखने के लिए होगा, है ना, रात में कोई गुमराह ना हो जाए इधर।
दोस्तों यहाँ पे ये 2 कब्र भी हैं, पता नहीं किसकी हैं, किसी को जानकारी है तो कमेंट कर दें प्लीज़। वो पता है तुझे वो क्या है? बीचों बीच बना हुआ है गोल गोल गुम्बद। नहीं तो वो था, वहाँ से टाइम का आइडिया लगाते थे लोग सन क्लॉक बना के। अच्छा हाँ उसमें बनाते थे। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। 2 3 4 क्यों बनाए हुए हैं जब एक से ही आइडिया लगा सकते होंगे ना वो तो। अरे वो उसके हिसाब से होता है ना, सन की डायरेक्शन के हिसाब वैसे से होगा, एक इंडिया IST के लिए, अच्छा। एक BST के लिए और हाँ। एक उसके न्यूयॉर्क PDT वगैरह इन सब के लिए। दोस्तों ये देखो, वो क्रैक्स भी खाते थे, क्रैक्स भी खाते थे, बहुत शौकीन थे खाने के। चुलबुली भी खाते थे। ये चुटकी। मुझे ऐसा लगता है शाम में यहाँ आते होंगे घूमने फिरने आराम से, तो अगर किसी को सजा देनी होती होगी तो उस पर बैठ के खिंचवा देते होंगे ओहो, कि अपना पजामा उतारो। अच्छा 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 क्योंकि वैसे मारने पीटने में तो वो विश्वास नहीं रखते थे, तो ये सजा देने का तरीका था उनका। अच्छा, सही है भाई साहब। और ये ऐसे ऐसे स्तंभ बने हुए हैं जो, तो ये सजा का ही हिस्सा था ना कि इन्हें उठा के पहले वहाँ रखो फिर वापस यहाँ रखो। अच्छा सीधा एक उठाइए वैसे। उठा सकता है तू? अबे हिला तो दिया यार। दोस्तों जो महाराजाओं की रानियां होती थी वो कभी कभी बोर होती थी दिन में, तो उनके लिए टीवी केबल भी लगवाई हुई थी। ये देखो टीवी भी लगवाया हुआ था महाराजाओं ने। बताओ कितना ख्याल रखते थे अपनी रानियों का। आजकल भाई साहब ऐसा प्यार बचा ही कहाँ है? बचा ही नहीं है भाई जो उस साहब। टाइम पे था। मतलब जो इतना प्यार होता था कि वो एक बीवी को कर ही नहीं पाते थे, इस चक्कर में 8 8 10 10 बीवी चुरा लेते थे दूसरी बिल्कुल। और ये देखो ना, आपकी कहीं राजा गया आक्रमण करने, तो रानी तो घर पे अकेली है, वो क्या करेगी, बोर होएगी, तो उसके लिए ऐसे टीवी केबल लगवा दिया। की। उधर फाइटिंग देखती थी, टीवी पे टेलीकास्ट होती थी ना वो। कमाल है यार, मानना मतलब भारत जो देश है ना बहुत ही मॉडर्न रहा है स्टार्टिंग से भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने भी गूगल पे पढ़ा कि एक कॉलेज हुआ करता था, एक यूनिवर्सिटी जैसा कुछ हुआ करता था, जहाँ बच्चे आते थे पढ़ने लिखने। तो यहाँ पे काफी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ होती थी, मतलब पूरी मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं क्या क्या। साइंस वाइंस सब पढ़ते थे। तो अमीर बच्चे जो थे दोस्तों, देखो ऐसे गाड़ियों से आया करते थे, जो बिल्कुल वो होते थे ना अमीर, जैसे अमीर, हाँ। MIT में जाते हैं जैसे, जी जी जी। तो वो ऐसे यहाँ आया करते थे सियाज लेके। और गरीब बच्चे ऐसे बाइकों से आते थे, कुछ विकलांग बच्चे भी थे जो ये 4 पहिए वाले स्कूटर पे आते थे चला के। PWD कोटा वाले बच्चे। तो दोस्तों ये पूरा किला हमने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे खास कुछ नहीं है, एक मकबरा है, 2 कब्रें हमने देखी, वो लेक है दोस्तों पीछे, वहाँ जा रहे हैं अभी, वो भी दिखाएंगे। तो अब आ चुके हैं किले से बाहर और अब मारा जाएगा दम जरा सिगरेट में। दोस्तों हम इतने खुददार हो चुके हैं, कल भैया ने हम पे ताना मारा था कि जिम की मेंबरशिप के पैसे वो देते हैं, तो आज हमने डिसाइड करा फ्री में जिम करेंगे और अब से रोज यहीं आएंगे जिम करने। और अभी तो पता लगेगा उन्हें जब घर जाएंगे ना, बॉडी बना के। अबे गिर जाऊंगा। चलिए बन गई, अरे लेग्स बन गए हैं, अब कुछ और करते हैं। पानी पीना है? प्यास तो लगी, एक घूंट पी ले, पीते रहना चाहिए एक्सरसाइज के बीच में। जल्दी बस बाबा ज्यादा नहीं, बस चल चल। नहीं सर, कोच साहब, बॉडी बनानी नहीं बनानी, दिल टूटा नहीं टूटा, टूटा है। दिल टूटा आपका तो बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ। भाई साहब ये दिल्ली में ऐसे ऐसी गर्मी क्यों पड़ गई है? भाई साहब तापमान जो है वो 50 डिग्री तक जा रहा है। वापस नहीं आ रहा लेकिन। कहाँ जाना भाई साहब बताओ? अरे वहाँ त्रिलोकपुरी तक छोड़ दो। चलो बैठो। Every time in my dreams I see you। भाई साहब स्टीयरिंग तो बहुत बड़ा है इसका। क्या करना है क्या कोच साहब? धक्का दे इसको। हाँ चल रख। क्या कर रहा है ये? पागल है क्या? बॉडी बनानी है बनानी। बॉडी बन गई यार, ज़्यादा बन गई यार, शर्ट टाइट हो गई। दिखा भाई यहाँ से फट भी गई। हाँ सही लग रही है। मेरी बैक वेट कैसी लग रही है? एकदम सोहेल खान। सही है ना? चलो फिर आज दिखाएंगे भैया को बॉडी बना के। आज करेंगे उनसे, यही दबाऊंगा ऐसे। 4 लाख का हिसाब आज आज होगा। चलो तो दोस्तों ये देखो, ये जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनका स्विमिंग पूल है। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है भाई साहब, काफ़ी बड़ा है यार, बहुत अच्छे तैराक रहे होंगे वो। है ना? ये देखो झरने भी लगाए हुए हैं उन लोगों ने।
यहाँ से वहाँ तक। ओ बत्तख भी है एक। ये देखो दोस्तों वानर, एक कुकुर भी है। शादाब चल यार, बंद हो गया व्लॉग, इतनी गर्मी लग रही है। भैया डांटेंगे, जल्दी कमर घुजा रहा बैठा हुआ। आजा यार आदिल, वहाँ क्या कर रहा है? आ रहा हूँ। क्या मिरिंडा पी रहा है क्या? पीछे लटका हुआ है टांगों के बीच में इसका। ठंडी ठंडी स्प्राइट टांगों के बीच में क्या है? पोटली। भाई साहब कितनी सारी चमगादड़ है भाई पेड़ पे। तो कोई और सी वो है ये प्रजाति चमगादड़ की। निकलने बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई, कोआ लग रही हैं। तो दोस्तों यहाँ विभिन्न प्रकार के वानर हैं। एक वानर ये भी। तो ये शर्म नहीं आ रही, इतनी पब्लिक में तू ऐसी हरकतें कर रहा है? शर्म की बात की भाई, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बनना है, इसकी कमर में घोसा मार दूं। भाई यूनियन आ गई पूरी बंदरों की। अरे उड़ गया कोआ। बैठ जा, पार्क में आए, बैठ जा। ये सब काम यहाँ सबके सामने करने के हैं, अच्छा घर में जाके करने के हैं? अपने कमरे में करने के काम है। ठीक है। ये पीला कैसे हो गया? तो ये देखो मुंडा गुम्बद, यहाँ पे मुंडी गुम्बद नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में भाई साहब, मुंडी गुम्बद क्यों नहीं है? ये बहुत गलत बात है। ये सारा मतलब धरती मुंडों से चलेगी क्या? मुंडियों का कोई रोल नहीं है। यहाँ बूफे लगा है वानरों का आज दोस्तों। तो दोस्तों 50 रुपए जो घर से लाए थे उसमें ढाबे वाले ने केवल 2 स्लाइस पिज्जा दिया है हमें। तीसरा मेरे हाथ में भी है ना। हाँ एक मेरी प्लेट में भी है, बचा 4। हुआ था किसी का, आधा दिया है। हम रास्ता भटक गए थे और हमें निकलते निकलते वहाँ से रात हो गई। तो भाई क्या रिव्यू है तेरा? बड़ी मुश्किल से मेट्रो मिली है दोस्तों। हाँ। मेट्रो भी बंद होने वाली थी। मेट्रो के गार्ड ने बोला कि साहब जल्दी चढ़ जाओ वरना ये आखिरी मेट्रो हाँ। है। दोस्तों घर पहुंचने से पहले आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आज बहुत मजा आया। इतने दिन बाद हमने बाहर निकल के व्लॉगिंग शुरू की और आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अब बहुत ज्यादा थक गए हैं। ठीक है, मेट्रो में भीड़ हो रही है दोस्तों। हाँ। यात्रियों से अनुरोध है, कृपया अपनी ढीली वस्तुओं का ध्यान रखें और जेब कतरों से सावधान रहें। धन्यवाद।